हेलो बच्चों, आज मैं आप सभी को क्लास 10th का चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ये चैप्टर पढ़ाऊंगा जो कि एनसीईआरटी से है। इसके लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं हमारे। बेसिक कंसेप्ट्स में क्या है, ये हमारा एक डायग्राम है। सपोज़ करो कि जैसे बिजली का खंभा होता है, आपने देखा होगा, पोल होता है, ये वो पोल है। ठीक है बेटा। अब यहाँ से हमने, ये पोल की हाइट है, ये इसका बेस डिस्टेंस है, और हमारे पास पोल के टॉप से हमने एक नीचे की तरफ यहाँ पर आप खड़े हैं तो हमारी आंखों से एक एंगल बनेगा। अगर हम पोल के नीचे खड़े होकर पोल की टॉप को देखते हैं, चोटी को निहारते हैं, तो हमारे पास में एलिवेशन एंगल बनता है, जो कि एंगल हमारे यहाँ पर बनता है। नीचे से ऊपर देखते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो एंगल बनेगा, और एंगल यहाँ पर बनेगा। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, अगर हम किसी पोल के, ये हमारा पोल है, अगर हम पोल के टॉप पर खड़े होकर नीचे की तरफ देखते हैं तो हमारा एंगल ऊपर बनेगा। जहाँ पर हम उसको देख रहे हैं, अगर हम ऊपर खड़े होकर देखते हैं तो हमारा एंगल ऊपर बनता है, नीचे खड़े होकर देखेंगे तो नीचे एंगल बनेगा। लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो हम ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, ऊपर जो एंगल बनेगा उसे डेप्रेशन एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो एंगल होते हैं हमारे पास। फिर समझ लो एक बार, हमारे पास ये पोल है, अगर हम यहाँ से ऊपर की तरफ देखेंगे तो एंगल यहाँ पर बनेगा, इसे हम एलिवेशन एंगल बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इसी प्रकार से किसी पोल की हाइट पर, टॉप पर, चोटी पर खड़े होकर नीचे की तरफ देखेंगे, ऐसे नीचे की तरफ देखेंगे, तो हमारा एंगल कुछ इस टाइप से ऊपर बनेगा, यहाँ पर हमारा थीटा बनेगा। ठीक है, इसे हम डिप्रेशन एंगल बोलते हैं। ये हमारा कुछ बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज का, A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tight from the top of a vertical pole to the ground। कह रहा है कि हमारे पास एक वर्टिकल पोल खड़ा हुआ है ग्राउंड पर, जिसकी टाइटली एक रस्सी ऊपर की तरफ से हमने बांध दी है यहाँ से इसके इस बेस पर। ठीक है, कह रहा है कि ये पोल था, ये डायग्राम आपको बुक्स में दिया हुआ है। ये पोल की हाइट है, हमने इसके टॉप से एक रस्सी को यहाँ पर किसी खूंटे से बांध दिया है, सपोज करो। ठीक है, जैसे कि बिजली के खंभे के तार को टॉप से हम बांधकर नीचे एक गाड़ देते हैं, उस तरीके से। तो ये इसका बेस है। अब यहाँ पर एंगल जो बना हुआ 30 डिग्री बना हुआ है। इस तार की जो लेंथ है हमारे पास में 20 मीटर दे रखी है। हमसे पूछा गया कि इस पोल की हाइट कितनी होगी, ये बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, इसमें हमारे पास में जो एंगल दिया हुआ है, एंगल ए सी बी 30 डिग्री, यानी कि थीटा हमारे पास इसका 30 डिग्री है। ठीक है, और ए सी हमारे पास दिया हुआ है 20 मीटर। तो हमने करना क्या है, सिंपल सा एक लॉजिक है बेटा। एक साइड वो रखनी है आपको जो हमें फाइंड आउट करनी है, एक साइड वो रखनी है जो हमें निकालनी है। तो मैंने क्या रखा, ए बी डिवाइड में ए सी। ठीक है, अब हमारे पास में क्या बना, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, आपने फॉर्मूले पढ़े ही होंगे, पापा बीडी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। किसी तरीके से भी कोई भी ट्रिक आप लगाकर इसको याद कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में साइन थीटा होता है पहला, दूसरा हमारे पास में कोस थीटा होता है, थर्ड हमारे पास टेन थीटा। नाउ देन इसका अपोजिट, टेन का अपोजिट कोट, कोस का सेक और साइन का कोसेक। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देखेंगे पी अपॉन में एच। पी अपॉन में एच हमारा क्या होता है, साइन होता है, ये रहा पी अपॉन में एच। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन थीटा। ठीक है, अभी हमारे पास ए बी हमें फाइंड आउट करना था, इसकी हाइट हमारे पास नहीं है। ए सी हमारे पास गिवन 20 मीटर दे रखा है, 20 मीटर, यानी इक्वल टू में साइन थीटा हमारे पास 30 डिग्री, ए बी डिवाइड में 20 मीटर इक्वल टू में
साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। नाउ देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। नाउ देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे बच्चों यहाँ से इसका, तो 2ab इक्वल टू में 20, देन ab, अब ये 2 है इसके डिवाइड में चला जाएगा, 20 डिवाइड में 2, 2 से इसको कट करोगे 10, तो ab हमारे पास कितना निकल कर आया 10 मीटर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। ठीक है, तो बच्चों ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखो कह रहा कि आ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स टू सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट्स। तो यहाँ तक करते हैं। पहले कह रहा है कि हमारे पास एक पेड़ है, एक पेड़ सपोज करो कि हमारे पास एक पेड़ था, ये पेड़ की टोटल हाइट है। ठीक है, ये पेड़ की टोटल हाइट थी, ये बीच में से टूटकर इधर की तरफ गिर जाता है और गिरने के बाद ये ज़मीन को छूता है यहाँ से। ठीक है, और ज़मीन को जिसका ये टॉप था, ये टॉप अब गिरने के बाद यहाँ पर आ गया। सपोज करो ये पेन है, अगर मैं इस पेन को बीच में से तोड़ दूँ, इस तरह से तोड़ दूँ, तो इसकी जो ये टॉप है जिससे हम काम करते हैं, ये नीचे की तरफ आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है ना, लेकिन पेन की जो बीच में से तोड़ा हुआ है, ये पेन खड़ा रहेगा, इस तरीके से रहेगा साव। ठीक है, लेकिन टूटेगा तो ऊपर वाला ना। तो इसी तरह से पेड़ यहाँ पर था, बीच में से टूटने के बाद नीचे गिरा, तो ऊपर वाला जो पार्ट है उसकी चोटी थी, चोटी ज़मीन को टच करती है, छूने लग जाती है। जब इसकी चोटी ज़मीन को छूती है तो उसके साथ में 30 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन दी फुट, ये फुट है, ठीक है, ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अभी कह रहा है कि जो हमारे पास यहाँ से इसका डिस्टेंस है, इस ट्री के फुट पॉइंट से इसकी जो टॉप थी वो ज़मीन को टच करती है, वो यहाँ से 8 मीटर के डिस्टेंस पर टच करती है। कह रहा है हाइट निकालो। तो हमने यहाँ पे क्या रखा, ABC। अब बच्चों ध्यान से देखना, जो ये इधर वाला है ये भी ट्री है, ठीक है, लेकिन ये है ब्रोकन पार्ट, ये टूटा हुआ पार्ट है। देन ये हमारे पास में ये भी ट्री है। तो मुझे टोटल ट्री की हाइट बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको और इसको प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है, इक्वल टू में AB प्लस AC, ये दोनों मुझे प्लस करने पड़ेंगे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें मुझे ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, AB और AC भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर, इन अ ट्रायंगल ABC, देन यहाँ पर हमारे पास में ACB जो थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री का दिया हुआ है, यहाँ पे हमने लिखा थीटा इक्वल टू में 30 डिग्री। देन हमारे पास में BC की जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 8 मीटर। ठीक है बच्चों, अब हम आगे करेंगे इसको। तो हमारे पास में क्या, AB डिवाइड में BC, यानी कि ये परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है, तो ये हमारे पास बनता है 10 का, 10 थीटा। AB मेरे पास नहीं है, मुझे ये फाइंड आउट करना है, ये AB हो गया। BC मेरे पास 8, 10 थीटा मेरे पास 30 डिग्री का है। ठीक है, ये थीटा रहा हमारे पास, हमने इसकी वैल्यू रख दी। अब हमारे पास AB डिवाइड में 8 इक्वल टू में 10, 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अभी हमारे पास में क्या है, इसका हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, AB√3 इक्वल टू में 8। ठीक है, अब हमारे पास में क्या है, ये AB जो है इसके डिवाइड में जाएगा। ठीक है, √3 इसके डिवाइड में जाएगा, 8/√3। यहाँ से हमने √3 का रैशनलाइज कर देना है, √3 की मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास AB 8/√3, जब दो एक जैसे रूट्स की मल्टीप्लाई होती है तो उनका रूट्स कैंसिल हो जाता है। ठीक है, सिर्फ उनके नंबर्स आता है, तो नंबर कितना है 3। तो ये हमारे पास हमारी फर्स्ट इक्वेशन निकल कर आई है। ठीक है बच्चों, अब मुझे क्या निकालना था, AC निकालना पड़ेगा।
तो मैंने यहाँ पे AC डिवाइड में BC रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रखा AC डिवाइड में BC इक्वल टू में, अब ये हमारे पास में H है और ये हमारे पास B है। H अपॉन में B हमारे पास किसका फॉर्मूला होता है, मैंने अभी आपको फॉर्मूले लिखवाए थे, फिर देख लो। H अपॉन में B सेक का बनता है, किसका, सेक। तो हम यहाँ से इसका सेक का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, यहाँ पे सेक थीटा। AC हमारे पास नहीं है, BC हमारे पास 8 और सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 2/√3, 2/√3। यहाँ पर हम इसको सेक 30 डिग्री लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास थीटा की वैल्यू डाल देते हैं इसमें, ठीक है। नाउ देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास AC मल्टीप्लाई √3 इक्वल टू में 8 मल्टीप्लाई में 2। देन अब ये हमारे पास में √3 इसके डिवाइड में चला जाएगा AC की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो 16 मल्टीप्लाई में √3 डिवाइड में √3 और ये √3। अब जानते हो ये √3 दो बार मैंने यहाँ पे कैसे लिखा है, क्योंकि ये इसके डिवाइड में आया था, इसका रैशनलाइज किया हुआ है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि हम AC की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास 16/√3 आएगा, तो मैंने इसका रैशनलाइज कर दिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये स्टेप आएगा, ठीक है। अब हमारे पास में AC इक्वल टू में यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 16/√3। जब दो रूट्स एक जैसे मल्टीप्लाई होते हैं एक ही नंबर के, तो उनके रूट्स कैंसिल हो जाते हैं, उनके जो नंबर्स होते हैं सिर्फ वो लिए जाते हैं। तो यहाँ पर नंबर है 3। ये इक्वेशन हमारे पास में सेकंड आई, ठीक है। अब हमने क्या करना था, हाइट निकालनी थी, ठीक है। क्या निकालनी थी, हाइट ऑफ द ट्री। उसके लिए मुझे क्या करना है, AB की वैल्यू को AC की वैल्यू के साथ प्लस करना है, ठीक है। तो मेरे पास बच्चों ध्यान से देखना, AB की वैल्यू हमारे पास ये रही 8√3/3, तो हमने लिखा 8√3/3। अब बच्चों AC की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर है ये रही, AC इक्वल टू में 16√3/3, तो 16√3/3। यहाँ पे मैंने इसका एलसीएम ले लेना है 3, और ऊपर वाले डिजिट्स एक जैसी हैं, तो हमारे पास सीधे डायरेक्ट हम प्लस कर सकते हैं। तो हमारे पास 24√3/3, ठीक है। अब 3 1 जा 3 8 जा, तो हमारे पास 8√3 मीटर, ये इसकी हाइट आई है। बच्चों कभी कभार क्या होता है एग्जाम में हमारे पास में इसका आंसर हम आगे भी कर सकते हैं। √3 की वैल्यू होती है 1.732, इसको मल्टीप्लाई करके भी हम इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। बच्चों नोट कर लेना। ठीक है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहो। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों देखो, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। यानी कि एक ठेकेदार बच्चों के फिसलन पट्टी लगाना चाहता है एक पार्क में, वो भी 2 लगाना चाहता है, 2 स्लाइड्स लगाना चाहता है फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। पहली जो फिसलन पट्टी लगाना चाहता है वो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए लगाना चाहता है। सी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड्स हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। कह रहा है कि जो बच्चे हमारे 5 साल से छोटे हैं उनके लिए जो स्लाइड लगाई गई है उसकी हाइट है 1.5 मीटर। ठीक है, हम पहले इतना क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख देना है बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है बच्चों, मैंने इसके 2 पार्ट बना देने हैं पेज के। अब देखो मैंने यहाँ पे इसका डायग्राम बना लेना है। ये हमारे पास फिसलन पट्टी है, इसकी हाइट है, मतलब ये फिसलन पट्टी हमारे पास में ये है। ठीक है, ये स्लाइड है और ये हमारी हाइट है इस फिसलन पट्टी की, जो उसकी हमें हाइट दी हुई है 1.5 मीटर।
अब उसके बाद इसने बोला था हमसे एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू दी ग्राउंड। ग्राउंड के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाया, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है इसमें लास्ट में क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट शुड बी दी लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। ठीक है, ईच केस में हमें स्लाइड को निकालना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब इसके बाद हम आगे भी बढ़ते हैं थोड़ा। कहता है इसके बाद वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रंस, यानी कि जो हमारे बच्चे बड़े हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा एल्डर चिल्ड्रन, तो इसके लिए हमारे पास कहता है कि किसी वांट टू हैव आ स्टेप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। इसमें जो बनाई गई है स्लाइड उसकी हाइट कितनी रखी गई है, 3 मीटर। कितनी रखी गई है बच्चों, इसकी हाइट है 3 मीटर। तो ये स्लाइड हमारे पास में, इसकी हाइट भी हमें बतानी पड़ेगी। लेकिन इसमें हमें ये पता करना सबसे पहले कि यहाँ पर जो बनने वाला थीटा है, एंगल है, वो कितने डिग्री का इंक्लाइंडेड हुआ है। कह रहा है कि एन इंक्लाइंडेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। ग्राउंड के साथ में 60 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, अब हम इन दोनों को फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो गया ए बी सी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा इन ए ट्रायंगल ए बी सी, देन थीटा हमारे पास 30 डिग्री का है। ठीक है बच्चों, अब हमें निकालना क्या है, ए सी, देन ए सी डिवाइड में गिवन दैट क्या है, ए बी। अब ए सी जो है हमारे पास में एच है और ये हमारे पास पी है। तो मैंने एच अपॉन में पी का फॉर्मूला भी आपको बताया था, क्या बनता है, एच अपॉन में पी हमारे पास में कोसेक थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है, कोसेक थीटा। तो हमारे पास ए सी नहीं है और हमारे पास ये 1.5 कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि थीटा हमारे पास 30 डिग्री की बने। देन हमने इसके बाद क्या करना है, इसमें ए सी डिवाइड में 1.5। अब आप ये ध्यान दो कि हमारे पास में सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है। सेक 30 की वैल्यू होती है 2। इसके नीचे हमने डिवाइड में 1 रखा सपोर्ट के लिए। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए सी इक्वल टू में 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2। देन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.0। देन पॉइंट के बाद यानी कि डेसिमल के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, तो ए सी इक्वल टू में 3 मीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ द स्लाइड इज 3 मीटर। हमारी जो स्लाइड है वो कितनी है, 3 मीटर की आपकी लेंथ लेके निकलेगी। ठीक है, बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स बच्चों की। अब हम सेकंड करते हैं, इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में हमारे पास P, इसको हम P रखते हैं, इसको Q रखेंगे, इसको R रखेंगे। ठीक है, तो इन अ ट्रायंगल P Q R देन थीटा इज इक्वल टू में 60 डिग्री का। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या रखना है, पी आर डिवाइड में पी क्यू इक्वल टू में, अब हमारे पास में ये क्या है, एच अपॉन में पी। ठीक है, सेम फॉर्मूला हमारे पास अभी हमने बताया था। तो कोसेक थीटा, थीटा हमारे पास 60 डिग्री का। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास पी आर डिवाइड में पी क्यू 3 मीटर था। देन कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3। नाउ देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पी आर मल्टीप्लाई बाय √3 इक्वल टू में 3 2 जा 6। ठीक है, अब यहाँ से पी आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए √3 डिवाइड में जाएगा। ठीक है, तो पी आर इक्वल टू में 6/√3। अब इस जो अंडर डिवाइड में है हम इसका रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड में भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, 6/√3। जब हम दो एक जैसे नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं और वो भी रूट के अंदर हों तो सिर्फ उनके नंबर्स यूज़ होते हैं, रूट कैंसिल हो जाते हैं। ये कैसे कैंसिल होते हैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि √3 है, अब ये दो नंबर हमारे पास मल्टीप्लाई होते हैं तो इसकी 2 पावर स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, इसकी पावर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है। तो हमारे पास पी आर की वैल्यू 6/√3 डिवाइड में 3, 3 1 जा 3 2 जा, तो हमारे पास 2/√3। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास पी आर की वैल्यू निकल कर आई है, ये पी आर इक्वल टू में 2/√3 मीटर। तो हाइट
of the slide is 2√3 मीटर। ठीक है बच्चों, तो इन्हें नोट करो। ठीक है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर एक टावर है, टावर के साथ में कौन सा एंगल बनाया है, एलिवेशन एंगल बनाया हुआ है। ठीक है, तो एलिवेशन एंगल मैंने बताया था आपको कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा। विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। सपोज करो बेटा आपके पास में ये टावर है, ठीक है, टावर का फुट पॉइंट होता है ये। ठीक है, अभी कहता है कि टावर से 30 मीटर अवे यानी कि 30 मीटर दूरी पर, कितने मीटर दूरी पर, 30 मीटर दूरी पर, फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यानी कि इसने 30 डिग्री का एंगल यहाँ पर हमारे पास एलिवेशन एंगल बनाया हुआ है 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री हो गया। अब हमसे कहता है हाइट ऑफ द टावर, इसकी हाइट निकालनी है, तो हमने रखा A, B और ये C। ठीक है, हमने क्या बताया था अभी आपको, इनर ट्रायंगल ABC, ABC। देन हमारे पास थीटा कितनी डिग्री का है, 30 डिग्री का हमारे पास थीटा है, और हमारे पास BC की वैल्यू गिवन है 30 मीटर। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या रखेंगे, AB डिवाइड में BC इक्वल टू में, अब ये AB जो हमारे पास में परपेंडिकुलर और BC हमारे पास में बेस, P अपॉन में B जो फॉर्मूला बनता है हमारे पास में, अभी हमने बताया था स्टार्टिंग में आपको किसका बनता है, P अपॉन में B tan का बनता है, P अपॉन में B tan। बेटा इसको पोज करके इनको लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ताकि आपको बार बार इसको भूलना ना पड़े। P अपॉन में B हमारे पास बन जाता है tan का, tan थीटा, थीटा हमारे पास में है हमारे पास 30 डिग्री का। अब हमने AB रखा जो फाइंड आउट करना है, डिवाइड में BC 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1/√3, 1/√3। इसके बाद नाउ देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो अब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, AB √3 इक्वल टू में 30। अब हमने AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये जो √3 है इसके डिवाइड में जाएगा। ठीक है, AB इक्वल टू में 30 डिवाइड में √3। अब √3 का क्या करना है, रेशनलाइज कर लेना है। ठीक है, √3 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड में मल्टीप्लाई करेंगे, तो AB इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे 30 √3। अभी मैंने बताया था कि दो एक जैसे रूट्स की मल्टीप्लाई होती है, उनके नंबर सेम होते हैं तो हमारे पास रूट कैंसिल हो जाते हैं, सिर्फ उनके नंबर यूज़ होता है। नंबर हमारे पास में क्या, 3 1 जा देन 0, तो AB हमारे पास आ गया tan √3 मीटर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ द टावर इज tan √3 मीटर। बच्चों कभी कभार क्या होता है हमारे पास, इसको हम यहाँ पर हाइट में लिखने के लिए हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसका फुल सोल्व करके tan √1.732। ठीक है, तो हमारे पास में 17.32 मीटर ये आ जाएगा। तो हमारे पास कभी कभार हमारा आंसर ये आ जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हाइट ऑफ द टावर इज 17.32 मीटर। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो बेटा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहो। और कमेंट ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा समझ में आ रहा है।